गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नसली एंड यू वाचिंग रेगुलर क्लासेस। बहुत दिनों बाद फिर से लाया हूँ आपके लिए कंपटीशन। जैसा कि आप जानते हो कि महीने में एक आध कंपटीशन आपको मिल जाती है और आप कंपटीशन को देखने के बाद काफी एंजॉय करते हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, जैसा कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता ही देते हो। तो फिर से आपके बीच है प्रस्तुत एक कंपटीशन, एक ऐसा कंपटीशन जिसमें वोकैबुलरी होंगी। वोकैबुलरी कहने का मतलब है जिसमें वर्ड्स मीनिंग होंगे और हमारे दो ग्रुप्स मौजूद हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इधर गर्ल्स हैं और ये गर्ल्स ग्रुप है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो इधर बॉयज हैं। यानी दोनों ग्रुप आपस में वर्ड्स एक्सचेंज करेंगे, यानी वर्ड्स की आस्किंग होगी, एक दूसरे से वर्ड्स पूछे जाएंगे और जो ग्रुप बताता है ना, ठीक है, जो ग्रुप नहीं बता पाता है या गलत बताता है तो उस तरफ से माइनस होगा। ये माइनस का सिलसिला करीब करीब 8 या 10 पॉइंट तक जा सकता है, लगभग 10 मान लेते हैं, 10 पॉइंट तक जा सकता है। और जिसके भी माइनस 10 पॉइंट तक पहले आ जाते हैं उस ग्रुप की हार हो जाती है। पिछली वीडियो वोकैबुलरी पे ही थी, मैंने पूछा था उसमें वर्ड्स, एक एक स्टूडेंट से पूछा था, हर एक ग्रुप से पूछा था। लेकिन आज की इस कंपटीशन में वर्ड्स मैं नहीं पूछूंगा बल्कि स्टूडेंट्स ही पूछेंगे, है ना, अपनी मर्जी से। और वर्ड्स की जो क्राइटेरिया है करीब करीब 2000 वर्ड्स है। मैंने इन लोगों को 2000 वर्ड्स लिखवाए और 2000 वर्ड्स की तैयारी हुई है और उतने ही के अंदर से वर्ड्स पूछे जाने वाले हैं। तो जिनकी तैयारी जितनी अच्छी हुई होगी वो उतने ही अच्छे बता पाएंगे और कंपटीशन के माध्यम से तो आपको पता चल ही जाएगा कि तैयारी किसकी कितनी अच्छी हुई है ना। तो इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा आप एंजॉय करने वाले हो, बहुत कुछ सीखने भी वाले हो, नए नए वर्ड्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो कभी आपने देखा ना होगा, सुना भी ना होगा, ऐसे भी कई वर्ड्स आपको सुनने को और देखने को मिलने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉम्पिटिशन। द फर्स्ट चांस गोज टू द बॉयज। बॉयज को उठना है और एक वर्ड बोलना गर्ल्स के। गुड, थोड़ा सा नजदीक आ जाना, नजदीक आ जाना। कम थ्रू। कम थ्रू की हिंदी बतानी है तुम लोगों को। कम थ्रू एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या है ये बताना। सफल होना। सफल होना बिल्कुल सही जवाब है, कम थ्रू। नेक्स्ट गर्ल्स के लिए, अब गर्ल्स पूछेंगे, गर्ल्स के द्वारा अब कोई वर्ड पूछा जाएगा जो कि बॉयज बताएंगे। डरना नहीं है, लगाना शर्माना नहीं है, कोई भी वर्ड पूछ लो और याद रहे कि 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का वक्त ही रहेगा तुम लोगों के पास। अगर इस बीच में नहीं पूछे तो माइनस भी हो सकता है। 15 सेकेंड गुजर चुके। For a while. For a while. फॉर अ वाइल का हिंदी मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सही जवाब है फॉर अ वाइल। अब फिर से एक बार बॉयज की तरफ, और बॉयज को पूछना है अगला वर्ड गर्ल्स के लिए। इंग्लिश मीनिंग ऑफ इससे दूर रहो, इससे दूर रहो स्पोकन वर्ड के रूप में है। इससे दूर रहो को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Stay out of this. स्टे आउट ऑफ दिस सही जवाब है। अब इस बार गर्ल्स को बताना है, मैं बताता है गर्ल्स को पूछना है। डरना नहीं। कम फिट। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? इलायची। इलायची सही जवाब है। बैठ जाओ। इस बार बॉयज के लिए Do good and forget. डू गुड एंड फॉरगेट एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। इसकी हिंदी क्या होती है? डू गुड एंड फॉरगेट। नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल सही जवाब है। फिर से एक बार गर्ल्स के लिए, गर्ल्स अगले वर्ड लेकर आ रही हैं। लेटना। लेटना। लेटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक वर्ड है लेटना। ऐसे बॉयज के लिए लगता है बॉयज कंफ्यूज है कि लेटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉयज को एक झटका लगने वाला है, पर देखते हैं झटका लग पाता है या नहीं। लोग कहते हैं शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा। कमाल। लेटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉयज का सफल रहे। अब गर्ल्स को ही बताना होगा। अगर गर्ल्स बता देती हैं तो बॉयज को एक माइनस मिलेगा, पहला झटका बॉयज को। क्या? लाई। LIE। झूठ बोलना भी, लेटना भी, अंडा देना भी, कई सारे मतलब होते हैं, है ना। एक माइनस हो चुका बॉयज का। बॉयज बहुत उदास दिखते हैं,
उदास होने की जरूरत नहीं, अभी तो पूरे आधे घंटे तक कार्यक्रम चलेगा, है ना। नेक्स्ट चांस गोज टू द बॉयज। बॉयज की बारी है, 1 मिनट उस बंदे को मौका देते हैं। Narrow. नारंग, Narrow. मुझे तो याद ही नहीं, स्पेलिंग बताओगे? GNARAL. GNARAL तो कोई वर्ड नहीं था उसमें। Graduate. नहीं, गलत फहमी हो गई है तो। नारंग वर्ड, नारंग नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, वो कुछ और होगा, वो तुमको ध्यान नहीं। खैर ये कैंसिल हुआ, कोई दूसरा बंदा सही वर्ड पूछे, गलत नहीं। हाँ आइए थोड़ा नजदीक आइए। चिल, CHILL, चिल। बहुत ठंड। बहुत ठंडे को हम चिल कहते हैं। अब ऐसे इस बार गर्ल्स की बारी है, गर्ल्स पूछेंगी बॉयज के लिए वर्ड्स। वे, वे क्या हिंदी है क्या? WAY। नहीं WHP5। अच्छा वे मठाई अच्छा। सही जवाब है। मट्ठा या छाछ को हम वे कहते हैं। एक और वे होता है, मुझे लगा कि WAY की बात कर रही है, लेकिन WAY जो होता है वो रास्ता या तरीका होता है, लेकिन यहाँ बात थी वे WHEY, छाछ या मट्ठा। इस बार बॉयज को मौका जाता है, चांस फॉर द बॉयज। आइए थोड़ा करीब आइए। Many of गीत। मेनी ऑफ गीत। गीत का meaning। अच्छा, ये बंदा पूछना चाहता है कि गिद्ध को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? Vulture। भा का साउंड नहीं देना है। Vulture। Vulture। वल्चर, VULTURE, वल्चर मीन्स गिद्ध, गीत नहीं गिद्ध। ओके गुड, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। फिर से बारी है इस बार गर्ल्स की। Do over। डू ओवर एक फ्रेज है, डू ओवर, जिसका हिंदी अर्थ क्या है? डू ओवर। इस बार भी ऐसा लग रहा है जैसे वो इसको दूसरा झटका कहीं लग जाए। डू ओवर, डू ओवर। बहुत ही गलत जवाब। इस बंदे को तो उठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम न्यू स्टूडेंट हो, है ना। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण एक माइनस हुआ, और माइनस तब हो जाएगा ना जब अगर की अंदियत बता देगी। बताओ। फिर से करना। फिर से करने को डू ओवर कहते हैं। अरे गड़बड़ी में गड़बड़ी क्या है कर रहे हो। फिर से दूसरा झटका लगा बॉयज को, और ऐसा लग रहा है ना कि जिस प्रकार झटके पे झटके लगते जा रहे हैं, अगर बॉयज अपने आप पर कंट्रोल नहीं किए, अपने आप को नियंत्रित नहीं किए, तो फिर जीत तो हाथ से निकल ही जाएगी। और गर्ल्स भी कम नहीं है, गर्ल्स मन बनाए हुई है कि जीतना है आज भी, पिछली बार की तरह। देखते हैं, जीत और हार तो होती ही है, आपको बस एंड तक बने रहना है और एंजॉय करते रहना है, और आपको देखना है कि जीत किसकी होती है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताना। नेक्स्ट चांस गोज टू द बॉयज। जस्ट 1 मिनट। इस बार से नहीं बड़े पूछे। Exchange the hot words। एक्सचेंज द हॉट वर्ड्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? 1 मिनट। गाली देना। बिल्कुल सही जवाब। गाली देना अलग चीज है। तुम किसी को गाली देते हो, एक तरफ से वो अब्यूज है, लेकिन गाली गलौज करने का मतलब है कि इधर से भी गालियां दी जा रही है, उधर से भी दी जा रही है, दोनों तरफ से एक्सचेंज हो रही है, उसे कहते हैं एक्सचेंज द हॉट वर्ड्स। इस बार गर्ल्स के लिए है वैसे, और गर्ल्स से मैं गुजारिश करना चाहूँ कि सब लोग बोलो, ठीक है? 2 ही 3 लोग नहीं, कुछ ना कुछ सब लोग बोलते रहो, पूछते रहो। नेक्स्ट वर्ड चांस गर्ल्स का है, पूछना गर्ल्स को है। कैचअप। कैचअप, CATCHUP, कैचअप को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थात एक फ्रेज है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? कैचअप। सोच समझ के, ओके। किसी के बराबर पहुंचना। सही जवाब है, किसी के बराबर पहुंचने को कैच अप कहते हैं। इस बार चांस बॉयज की तरफ। जो हुआ सो हुआ।
जो हुआ सो हुआ लिखवाया गया था। ओके, जो हुआ सो हुआ एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, जिसे इंग्लिश में हम कैसे कहें, जो हुआ सो हुआ। ऐसे यानी रात गई बात गई, जो हुआ सो हुआ। इस बार तो मुझे पूरा यकीन है कि गर्ल्स को झटका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि चेहरे का नूर तो यही बता रहा है कि सर वी डोंट नो, इज इट राइट और नॉट, इज इट राइट और नॉट। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली राइट। गर्ल्स असफल रही जो हुआ सो हुआ बताने में। बॉयज अगर इसका अर्थ बता पाते हैं तो फिर उनकी तरफ एक प्लस। Let bygone be bygone. लेट बाइकॉन्स बी बाइकॉन्स। टेस्ट छोड़ रहे थे पर कोई बात नहीं, उतना चलेगा। ऐसे जिस तरीके से गर्ल्स ने 2 प्लस किए थे अपनी तरफ से, अफसोस है कि गर्ल्स का 1 प्लस कट चुका। अब गर्ल्स एक पॉइंट पे है, एक प्लस पॉइंट पे, और बॉयज ज्यादा दूर नहीं है। इस पॉइंट को भी कटा देंगे बॉयज, लेकिन गर्ल्स कटने देंगे तब तो। देखते हैं, आप देखते रहो कौन कटा पाता है, कौन जीत पाता है। नेक्स्ट वर्ड गोज टू द गर्ल्स। गर्ल्स पंप एंड शो। पॉम्प एंड शो, इतना आसान वर्ड कोई बता देगा। चलो कोई बात नहीं, पॉम्प एंड शो को क्या कहते हैं? 1 मिनट, थोड़ा नजदीक आ जाइए। धूमधाम से। धूमधाम से को हम पॉम्प एंड शो कहते हैं। बस बॉयज, चांस फॉर द बॉयज, जस्ट वन मिनट। Capital crime. कैपिटल क्राइम एक फ्रेज है। इस कैपिटल क्राइम को हम इंग्लिश में, मेरा मतलब है हिंदी में क्या कहते हैं? कैपिटल क्राइम। इट्स अ कैपिटल क्राइम। मौत की सजा जैसा गुनाह। बिल्कुल सही जवाब। मौत की सजा जैसे गुनाह को हम कैपिटल क्राइम कहते हैं। हैव इट। एंड द नेक्स्ट वर्ड, मेरा मतलब है एंड द नेक्स्ट चांस ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स का चांस है एज सून एज। एज सुन एज को हम क्या कहते हैं? चलिए आप बताइएगा। गुड, थोड़ा नजदीक आ जाइए। Zero. ज्यों ही यानी जैसे ही। सही जवाब है बॉयज के लिए। इस बार बॉयज को पूछना। 1 मिनट, आपको बता ही रहे। Philosophy can. फिलॉसफी, थोड़ा जोर से बोलना है। फिलॉसफी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सिद्धांत। सिद्धांत या उसूल को हम फिलॉसफी कहते हैं। सही जवाब है। नेक्स्ट गर्ल्स को पूछना है। थोड़ा नजदीक आ जाइए। अप्लाई, APPLY। अप्लाई को हिंदी में हम क्या कहते हैं? आवेदन करना। आवेदन करना। बहुत ही सिंपल वर्ड है। वर्ड कुछ ऐसे पूछे जाए ना जो बहुत खास हो, बहुत अलग हो, बहुत कम सुनने को मिला हो। कंपटीशन का मजा दुगना तभी होगा जो वर्ड्स डिफिकल्ट पूछे जाए। ओके, नेक्स्ट चांस। नेक्स्ट चांस बॉयज के लिए। बॉयज बॉयज बॉयज, चलिए आप ही मौका लीजिए। अपॉइंट, APOINT। अपॉइंट की हिंदी क्या होती है? नियुक्त करना। नियुक्त करने को अपॉइंट कहते हैं। सही जवाब है। अब इस बार गर्ल्स। गर्ल्स डेट इज फॉल फॉर। ओके, फॉल फॉर। ये लड़की पूछ रही है फ्रेज फॉल फॉर का मतलब क्या है? आकर्षित हो। आकर्षित होना या करना। सही जवाब। बॉयज Play mischief. प्ले मिस्चिफ की हिंदी क्या होती है? इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि दूसरा झटका कहीं गर्ल्स को लगे ना। देखते रहना है आपको, दूसरा झटका लग पाता है नहीं। प्ले मिस्चिफ को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा वर्ड पूछा इस बंदे ने। प्ले मिस्चिफ। प्ले मिस्चिफ। कम ऑन, कम ऑन। एंड द टाइम्स। चलिए आप बताइए दोस्त। शरारत करता। शरारत करने को हम प्ले मिस्चिफ कहते हैं। करता मतलब शरारत करना। प्ले मिस्चिफ, मिस्चिफ मतलब शरारत, प्ले मतलब करना। शरारत करना यानी बदमाशी करना, खचरई करना जिसे कहते हैं भोजपुरी में, है ना।
बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि गर्ल्स ने इतनी मेहनत से इतनी ऊंची ईंट अरेंज की थी, मतलब सरियाई थी, सब रह गई। कोई बात नहीं, फिर से सरियाना। नेक्स्ट है ना, फिर से कोशिश कर दी है। अभी तक सब इक्वल है, और जब इक्वल होता है ना किसी भी खेल में, मजा तब बढ़ जाता है, मजा में 4 चांद लग जाता है। तो अब तो बराबरी हो गई है। अब देखते हैं प्लस बॉयज कर पाते हैं कि नहीं। जिस तरीके से बॉयज प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छे से, हमको लगता है कि बॉयज की जीत शायद हो सकती है। होगी या नहीं, ये तो वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। नेक्स्ट चांस फॉर द गर्ल्स, मेरा होता है फॉर द बॉयज। एड्रेस, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। संबोधित करना। संबोधित करने को एड्रेस बोलते हैं, तो वहां पे एड्रेस बोलेंगे। अगर संबोधित करना हो तो एड्रेस। ओके, गर्ल्स के लिए गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, एक ही मिनट आप बैठिए, बहुत कुछ नहीं। भंडारी, अच्छा भंडारी की अंग्रेजी क्या होती है? बटलर, बटलर, भंडारी को बटलर कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, भंडारी को बटलर कहते हैं। बॉयज का चांस है, बॉयज बॉयज बॉयज। शिल्पकार, शिल्पकार को हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल वर्ड है शिल्पकार। शिल्पकार को क्या कहते हैं? फिर से लगता है कहीं झटका लग ना जाए, और इस बार तो माइनस में डूब जाओगे कर्जे। शिल्पकार, come on, try to remind, try to remind. And the times up, चलिए। अर्चित, अर्चित, ARCHITCH। अफसोस है कि इस बंदे ने सही स्पेलिंग नहीं बता पाया, क्योंकि सही स्पेलिंग नहीं बताने से जानते हो क्या हो रहा है, उस वर्ड में क्लैरिटी नहीं आ रही है। फिर से एक मौका देता हूँ। ARCHITCH, ARCHITEC। This word is going to cancel। सही स्पेलिंग नहीं बताने देता है। हड़बड़ी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, पर कोई बात नहीं, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी हार्ड थी। आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट, ARCHITEC, आर्किटेक्ट। गर्ल्स, बाल बाल बची। हाँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम लोग बच गई, नहीं तो एक माइनस हो जाता। खैर कोई बात नहीं, इस बार मौका गर्ल्स को है। गर्ल्स पूछने जा रही है। गर्ल्स, गेट इन। गेट इन एक फ्रेज है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? गेट इन, गेट इन, गेट इन। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं फिर से झटका ना लगे। पहुंचना, गेट इन, पहुंचना, प्रवेश करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड फॉर द बॉयज, बॉयज बॉयज बॉयज। जस्ट वन मिनट, ये पहली बार ट्राई कर रहा है। सिविक्स, सिविक्स, सिविक्स एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में लिखवाया गया था। सब्जेक्ट का नाम लिखवाया था नहीं ना? दिस वर्ड इज कैंसल्ड। ये वर्ड नहीं लिखवाया गया। बैठिए। डिवाइड आउट, डिवाइड आउट, स्पेलिंग बताइएगा। DIVIDE। डिवाइड आउट मेरे ख्याल से ये वर्ड लिखवाया हुआ है। आई डोंट रिमेम्बर दोस्त, ये वर्ड नहीं लिखवाया गया है, ठीक से याद कर लेना। तुम लोग क्या लगता है लिखवाया गया था? नहीं ना, डिवाइड आउट नहीं, वो कुछ और होगा। तुमको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है ना, तो हो सकता है तुम्हारी नजरें फिसल गई हो कीचड़ में। फिर से पढ़ लेना, फिर से अगला वर्ड बॉयज। अभी तक बॉयज सही वर्ड नहीं पूछ पाए। मनमोहक, मनमोहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्मिंग। चार्मिंग कहते हैं मनमोहक। सही जवाब है चार्मिंग। इस बार गर्ल्स, मन लगाकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मन लगाकर। चलिए आइए नजदीक आइए। अटेंटिव, अटेंटिवली कहते हैं। आप बड़े देर बोलते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। अटेंटिवली कहते हैं मन लगाकर। ऐसे बॉयज, कट अप, कट अप, सही फ्रेज पूछा है इस बंदे ने, कट अप। बीच में रोकना या रोक लगाना। गलत जवाब। आप बताइए कट अप।
दुखी होने को कटअप कहते हैं। वो था कट इन, बीच में बोल पड़ना, रुकावट डालना, ठीक है, कट इन, ये था कटअप। लड़कियों का एक झटका लग चुका है, लड़कियां माइनस में आ चुकी, एक ना, पहला झटका। बॉयज का परफॉर्मेंस अभी तक पहले से बेहतर जा रहा है। एक मिनट, आप लोगों की बारी नहीं है, बारी होती है गर्ल्स की बारी। गर्ल्स तुम लोग पूछो। गर्ल्स कम ऑन, निराश होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत बनाए रखना है और याद करो कि तुमने क्या क्या वर्ष याद किए 2000 के बीच से कहीं से उठा दो ना, लेकिन वहीं से उठाओ जहां से लिखवाए गए। डू विदाउट बहुत ही सिंपल है, कोई भी बता देगा, बिना किसी चीज के काम करना। बिना किसी चीज के ही काम चला लेना, डू विदाउट। इस बार बारी बॉयज की है, बॉयज आगे नजदीक आई। जेरोक्स की स्पेलिंग लिखवाई नहीं गई थी दोस्त, अलग से एक्स्ट्रा में बताया गया, एक्स्ट्रा में बताया गया था जेरोक्स की स्पेलिंग लिखवाई नहीं गया। जो चीजें लिखवाई गई हैं वही पूछना है। और एक्सट्रीमली, ये बंदा और बहुत डिफरेंस निकाल कर रहा है, एक्सट्रीमली को हिंदी में क्या कहते हैं, और ये ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ाया गया था। एक्सट्रीमली अत्यंत, अच्छा अत्यंत बोल रहे थी, मैं समझ नहीं पा रहा था, अत्यंत या अत्यधिक, सही जवाब, अत्यंत या अत्यधिक को एक्सट्रीमली कहते हैं। इस बार बारी गर्ल्स की है, पूछना है। ड्यूरिंग के दौरान सही जवाब है, ड्यूरिंग। बॉयज फॉरबिड, फॉरबिड मना करना, मना करने को फॉरबिड कहते हैं। नेक्स्ट चांस गर्ल्स के लिए, गर्ल्स 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 फॉल ऑन, फॉल ऑन की हिंदी क्या होती है? बॉयज के लिए फॉल ऑन, गिर जाना। फॉल ऑन गलत जवाब है। हमला करना, हमला करने को फॉल ऑन कहते हैं। और फिर से एक झटका बॉयज को, लेकिन अफसोस इस बात का नहीं है कि माइनस में गए हो, कर्जे में गए हो। तुम जो कर्जा दिए थे ना वो करेंगे, तो कभी भी सोच समझ के कदम उठाए, फरवरी में गड़बड़ी नहीं करें। जल्दी का काम शैतान का। नेक्स्ट चांस गर्ल्स का है। गर्ल्स दो ही तीन गर्ल्स बोल पा रही है, बाकी सब लोग बैठी हुई हो, मजा नहीं आ रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ पूछते रहो। से लगा हुआ हिंट्स के रूप में लिखवाया गया, कोई चीज लगा हुआ है किसी चीज से, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लगता है दूसरा झटका लगवा देगी। से लदे हुए को क्या कहते हैं? से भरा हुआ। लोडिंग स्पेलिंग बताइए, क्योंकि आप गलत बता रहे हैं, इसलिए मेरे को स्पेलिंग पूछनी पड़ रही है। LOADENWADN, तो सुन लीजिए। लोड मतलब भार होता है, लदा हुआ होता है, लेकिन यहाँ लोडेड नहीं, लेडन विथ, LADEN, लेडन विथ। प्लस फिर से एक बार गर्ल्स की तरफ, 2 प्लस के साथ गर्ल्स चलने लगी, और फिर ये मुश्किल होगा बॉयज को। अभी बराबर हुआ था, ठीक है, प्लस नेक्स्ट चांस गोज टू द बॉयज। एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन अवे, बहाना बनाना, बहाना बनाने को एक्सप्लेन अवे कहते हैं, सही जवाब है। बहाना बनाना, एक्सप्लेन अवे। गर्ल्स की चांस। गर्ल्स से गुजारिश करना चाहूँ कि सब लोग कुछ ना कुछ बोला करो, शर्माओ और लजाओ मत। फॉल ऑफ की हिंदी क्या होती है? फॉल ऑफ, फॉल ऑफ। लगता है दूसरा लगवाओगे क्या? फॉल ऑफ, फॉल ऑफ। 2 लोग खड़े हुए हैं, दोनों में से किसको बताना है? कौन कंफर्म है ये बताओ। कम, कम होना सही जवाब है। वैसे बॉयज को बताना। चलिए आप पूछेंगे। ये पूछा जा चुका है, तो दूसरा पूछिए।
Make away. Make away. M-A-K-E A-W-A-Y. Make away. Make away. Make away. ये तो मेरे ध्यान पे से उतर रहा है। खैर कोई बात नहीं, गर्ल्स को बताना है make away. Make away. Sharp है. Make away नहीं, वो तो make bed था. चलिए आप बताइए. M-A-K-E करने का मतलब रास्ता Make away. मुझे लगा नहीं make way था, वो away बोल रहे थे, लेकिन स्पेलिंग सही बताया होगा, इसलिए मार्क्स मिल गया. ठीक. तो जो गर्ल्स का एक प्लस हुआ था ना, वो फिर से कट गया, फिर से बराबर. मेक वे बोल, मैं इसलिए तो कंफ्यूज हो गया था कि मेक अवे, तो मैं भी हैरान हो गया कि क्या है. ऐसे इस बार गर्ल्स, ये कंपटीशन क्लास अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाने से आप लोग पसंद नहीं करते हो. तो ये कंपटीशन क्लास 5 मिनट के लिए और है. 5 मिनट के अंदर में जीत और हार की घोषणा कर दी जाएगी, इसलिए सोच समझ के बोले, बढ़िया से बोले, अच्छे से बोले. 4-5 मिनट का ही वक्त है तुम लोगों के पास, और अभी तक बराबर है ना, बराबर अभी बराबर चल रहा है. खेल में मजा होगा 5 मिनट के अंदर. सी ऑफ बहुत ही सिंपल है, कोई भी बता सकता है. सी ऑफ विदा करने को सी ऑफ कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड फटाफट. ऑथराइज्ड. अधिकृत. अधिकृत, अधिकार मिला हुआ. नेक्स्ट गर्ल्स के लिए, गर्ल्स. एक मिनट आप बैठ जाइए, थोड़ा इनको मौका देते हैं. चलिए. कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा, स्पोकन वर्ड के रूप में. नथिंग विल हैपन. बॉयज, कट डाउन की हिंदी क्या होती है? कट डाउन एक फ्रेज है, हिंदी क्या है कट डाउन की? कम ऑन, कट डाउन. आप ही बता सकती हैं. मात्रा कम करना. मात्रा कम करने को कट डाउन कहते हैं. गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, जैसे एक बार गर्ल्स के ज्यादा वक्त नहीं रहा. कम ऑन. लॉजिकल. लॉजिकल, तर्कसंगत. तर्कसंगत सही जवाब. नेक्स्ट वर्ड फॉर द बॉयज. कम टू. कम टू, होश में आना. होश में आने को कम टू कहते हैं. गर्ल्स, ज्यादा वक्त नहीं रहा, जो पूछना है जल्दी पूछो. चोटी, स्पेलिंग के साथ है ना. गुड. PRAID. PRAID सही जवाब है. ब्रेड. और चोटी को पीक भी कहते हैं, PEAK. नेक्स्ट वर्ड बॉयज. Wait a bit. Wait a bit. Wait a bit. Spoken word. हिंदी बता रहा हूँ. Wait. जल्दी. थोड़ी देर के लिए. Wait a bit. थोड़ी देर के लिए एक मौका देता हूँ. थोड़ा रुको. थोड़ा रुको सही जवाब है. थोड़ा रुको या जरा रुको, जरा ठहरो, etc. नेक्स्ट वर्ड बॉयज. गर्ल्स 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 गर्ल्स. कितने मिनट बचे दोस्त? 2 मिनट और. 2 मिनट और. 2 मिनट में हार या जीत हो जानी चाहिए, ड्रॉ नहीं रहना चाहिए. कम ऑन. 2 मिनट. मेस अप. मेस अप को हिंदी में क्या कहते हैं? गड़बड़ करना, गड़बड़ कर देना. गुड. इधर से चलिए आप हैं, आइए इधर. लिमिट बहुत सिंपल वर्ड है. लिमिट 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 लिमिट. डोंट टॉक. लिमिट. सीमा. 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 नेक्स्ट रेडी. नेक्स्ट वर्ड. 1 मिनट बचा होगा. कम ऑन. 1 मिनट में हार या जीत हो जानी चाहिए. नजदीक आइए. फैक्ट्री. फैक्ट्री. स्पेलिंग TELSTRY. समझ गया. टीक ट्री. टीक ट्री हिंदी. सलमान का पेड़. बॉयज के लिए. बॉयज. सौभाग्य या शुभ लाभ. सौभाग्य या शुभ लाभ. शुभ लाभ या सौभाग्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लगता है कि झटका लग ना जाए.
लेकिन लगने नहीं देना। शुभ लाभ बहुत ही फेमस है। गुड लक। अच्छा रुकिए 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 रुकिए। हाँ, गुड लक। सही जवाब है गुड लक। गुड लक। ऐसा नहीं लग रहा कि हार और जीत हो पाएगी। कभी गर्ल्स आगे रहीं, कभी बॉयज आगे रहे, लेकिन मकाम या मंजिल वहां पे आके रुक गई जहां पे न किसी की जीत हुई न किसी की हार हुई। अगले कंपटीशन में हम मिलेंगे, लेकिन जीत और हार के साथ मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। मिलेंगे जीत और हार के साथ। मुझे पता है आपने इस वीडियो को देखा होगा, पूरा देखा होगा, एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन एक बात का दुख आपको भी हुआ होगा कि जीता तो कोई नहीं। वही बात है, जीत नहीं हुई तो सीख तो आपको कुछ ना कुछ मिली, आपको नहीं, इन बच्चों को मिली। आप कमेंट में बताना किसका परफॉर्मेंस आपको कितना बढ़िया लगा। मैं 2 मिनट के अंदर मैं उन बंदों का नाम पूछ लेना चाहता हूँ जो लोग ज्यादा बोल पाए हैं। सबसे पहले ये लड़की, योर नेम, ज्योति। गर्ल्स की तरफ से ये लड़की, नेम नंदिनी। तुम भी बताना चाहोगी? देखा था। हाँ, तुम बोल रही हो। नेम गीता, श्वेता। अब बॉयज की तरफ आपको बताना ये है कि किस बंदे का परफॉर्मेंस आपको कितना बढ़िया लगा। आप बताइए तो दोस्त, क्या नाम है आपका? विकेश कुमार। विकेश। आप बताइए। अभय पोलिटिशियन। अभय पॉलिटिशियन। अमन। अमन। आरिफराज। मोहम्मद अरबान। आइए। प्रिंस। आपको बताना है कि आपका परफॉर्मेंस, किनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा लगा, क्योंकि आपके बताने से इन बच्चों के अंदर एनकरेजमेंट आएगी। ये बच्चे और मेहनत करेंगे और अगले बार जीत या हार तो होगी ही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।